कल से एक सवाल जो है ना वो हम लोग पूछ रहे हैं और उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, वो है मैक कैडी के हवाले से। मैक कैडी एक तस्वीर में इस एंगल पे लगी हुई है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमने जो नेचुरल बॉडी मैकेनिक्स हैं उनके साथ प्ले नहीं करना और ना ही हमने जो मोमेंटम है उस मोमेंटम को तोड़ना है, क्योंकि जो ये स्पीड शूटिंग होती है, इस स्पीड शूटिंग के अंदर जो है वो आपका जो पार्ट टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा काउंट करता है। तो कभी किसी ने देखा हो कि प्लेट सामने रख के ऐसे खाना खाता हो? कभी भी ऐसे नहीं होगा, या ऐसे रख के खाता हो? नहीं, वो नॉर्मली जितने भी बंदे हैं वो एक नेचुरल जो आपका जहाँ पर आप रिलैक्स है, जो आपका वर्क स्पेस है वहाँ पर उसने रखा है प्लेट को और वहाँ से वो इजीली उसको एक्सेस कर रहा है। इसी तरह जिस वक्त ये रीलोडिंग की बारी आती है स्पीड शूटिंग के अंदर, तो अमूमी तौर पर क्या होता है कि जिस वक्त जो एक नॉर्मल गलती बहुत ज़्यादा देखी गई है इस कंपटीशन के अंदर कि जैसे ही आपका ये स्लाइड लॉक हुई है तो वो यहाँ से मैगजीन लगा रहे हैं ऐसे करके, इसको अपने वर्क स्पेस के अंदर ले गए हैं जहाँ पर आपकी इजी एक्सेस हो, और बात आ जाती है इस तरह इस एंगल से मैगजीन जो मैक कैडी है आपकी वो लगाने की। मैं पहले भी बात कर रहा था कि ये जो नेचुरल बॉडी मैकेनिक्स होते हैं हमने इनको ख़राब नहीं करना। अब अगर इस एंगल में लगी हुई है तो आप ये देखिए कि ये आपका जो नेचुरल बॉडी मैकेनिक है, आपने इस कलाई को तोड़ा है, या आपका मोमेंटम भी टूटेगा, नेचुरल बॉडी मैकेनिक भी टूटे, या आपका मोमेंटम टूटा कि आपको जब रीलोड करना आप इसको वर्क स्पेस में लेके आएंगे। ये जैसे ही वर्क स्पेस में आया तो आप देखें कि इसका जो ये मैगवेल है ये इस एंगल पे है कि जहाँ आपको इजी एक्सेस हो। अब आप यहाँ से अपने हाथ की कलाई को टेढ़ा करेंगे, इसको निकालेंगे तो अब ये देखें कि ये मेरी कलाई मैगवेल में है। ये एक तो नेचुरल बॉडी मैकेनिक टूट गया, दूसरा इसका जो मोमेंटम था वो ख़राब हुआ, क्योंकि अब हम यहाँ पर टाइम को पॉज देंगे, इसको सीधा करेंगे और फिर लेके जाएंगे, तो ये आपका मोमेंटम ख़राब हो गया। इसी तरह अगर हम इस मैक कैडी को ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दें, इस डायरेक्शन में, तो आप क्या फ़ायदा होगा कि आप जैसे ही आपकी मैगजीन जो है वो ख़त्म हुई है, आप इसको वर्क स्पेस में लेके आए, ये आपका जो सेकंड हैंड का कांटेक्ट है, जो सपोर्ट हैंड का, वो आपका ब्रेक होगा, आपका ये हाथ वापस आ रहा होगा आपके वर्क स्पेस में और दूसरा हाथ जा रहा होगा रेफरेंस पॉइंट के साथ। ये आपकी फिंगर रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट के साथ ये आपका यहाँ रेफरेंस पॉइंट बनेगा, इसको आपने यहाँ लाना है। अब आपके अंगूठे के लिए एक काम है कि उसने इस मैग को रिलीज करना है। वो पहली मैग रिलीज होती है, जैसे ही मैग रिलीज हुई तो साथ ही आपका दूसरा काम क्या बनेगा, ये हाथ आपका यहाँ पर है, दूसरे हाथ से मैग आपकी रिलीज हुई, और अब आपका अंगूठा, इसका सेकंड टास्क ये है कि वो स्लाइड रिलीज लीवर पे चला जाएगा। ये आपका एंगल बन गया है, ट्रिगर फिंगर आपकी ऑफ है, यहाँ से आपका ये जैसे ही आप वर्क स्पेस में है और ये मैगजीन आपका बाहर निकला और ये बगैर मोमेंटम तोड़े, बगैर नेचुरल बॉडी मैकेनिक तोड़े हुए इसी एंगल से ये बाहर निकलेगा और सेम इसी मोमेंटम के साथ ये मैगवेल के साथ आपका जो रेफरेंस पॉइंट है ये यहाँ जाके लगेगी और साथ ही आपका ये मैगजीन अंदर इंसर्ट हो जाएगी। अब याद रखिए ये जो आपका टास्क है और ये जो टैब का टास्क है ये एक साथ कंप्लीट होंगे कि जैसे ही मैगजीन इसके अंदर जाती है और आप इसको ये टैप किया और साथ ही आपने इसको यू जस्ट सेंड इट होम, स्लाइड है उसको आपने वापस अपनी जगह पे भेज दिए एक साथ। इससे ये होगा कि आपकी टाइम सेविंग होगी। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे आपने मैगजीन रिलीज कर ली है, मैगजीन आपकी खाली हुई है, आपने इसको वापस कंप्रेस किया, यहाँ पर लेके आए वर्क स्पेस में, अब आपका कॉन्टैक्ट वहाँ है, यहाँ से आपकी मैगजीन रिलीज हो रही है, दूसरे हाथ से आपकी मैगजीन निकल रही है। यहाँ पर आप जस्ट माइक्रो सेकंड के लिए अपने मैगवेल की तरफ देखेंगे। ये जो एक मिथ बनी हुई है ना जी, आपने कांटेक्ट ब्रेक नहीं करना, वो आपको यहाँ पर माइक्रो सेकंड के लिए ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर एक्टिव गन फाइट के अंदर आपका ये गलत हो जाता तभी तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर ये है फॉर बीइंग सेफ साइड आप यहाँ पर थोड़ा सा एक माइक्रो सेकंड की ब्लिंक ऑफ आई आप इसको देखेंगे कि मैगवेल में पहुँच गए। जैसे ही पहुँचे अब ये आपका मैग रिलीज और ये टैब ये एक साथ काम करेगा एंड देन यू जस्ट गुड टू गो। होप कि मैं आपको जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है वो मैं दे चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच।